नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस मैं केक की वीडियो लेके आई हूँ, ये केक मेरे बेटे के बर्थडे का केक है। उस साल उसका 18 बर्थडे था और वो काफ़ी टाइम से एक्साइटेड था कि मेरा 18 बर्थडे है, मम्मी क्या करोगी, कैसे करोगी। लेकिन उसका सारा बर्थडे ही स्पॉइल हो गया क्योंकि इस साल उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है और उसके आ गए प्री बोर्ड। एक प्री बोर्ड का पेपर उसका उसके बर्थडे से एक दिन पहले और एक एक दिन बाद, बीच में उसका बर्थडे आ गया। तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। अब मैंने सोचा था उसके बर्थडे पे अच्छे से एक पार्टी रखेंगे और मैं नंबर वाला केक बनाऊंगी। मैंने आज तक कभी वो बना के ट्राई भी नहीं करा, तो मेरा मन था कि मैं नंबर वाला केक बना के तैयार करूंगी। लेकिन अब सब पार्टी वगैरह कैंसिल करनी पड़ी हमें उसके पेपर की वजह से। तो मैंने ये सिंपल सा ही बिल्कुल केक बनाया, बस इसी पे ही एक नंबर लिख दिया जिससे उसके नंबर वाला केक भी बन जाए और उसको भी खुशी मिल जाए थोड़ी सी, क्योंकि हमने कोई पार्टी नहीं मनाई, कुछ नहीं मनाई, बस ये घर पे ही केक कट करा। उसके मैंने 2 केक बनाए थे, दोनों आधा किलो के बनाए थे और 6 इंची के टिन में बेक करे थे। अब एक मैंने बनाया चॉकलेट का, एक रेड वेलवेट का। तो रेड वेलवेट वाला बहुत बढ़िया नहीं बन के तैयार हुआ। उसका स्पॉन्ज देखने में बहुत सुंदर नहीं था, टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया था। तो बस मैंने इसकी क्रम कोट करके और इसको बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया और इसे रख दिया थोड़ी सी देर फ्रिज में, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। इतने मैंने जो रेड वाला था उसको कट करके उसकी लेयरिंग कर ली और उसको बनाया था मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर में। तो बस ये ऊपर का पार्ट निकाल लिया, इसे थोड़ा मोटा निकाला क्योंकि मुझे इसे भी यूज करना था, तो इसलिए हल्का सा मोटा कट कर लिया मैंने और इसको भी 3 लेयर में कट कर लिया। ये देखो हल्के हल्के से इस पे स्पॉट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे रेड वेलवेट का फ्लेवर नहीं दिया, मैंने इसे बटर स्कॉच का दिया। तो मैंने पानी में भी हल्का सा बटर स्कॉच का क्रश मिला लिया, इसमें मैंने घर का भी बटर स्कॉच और क्रश वाला दोनों को मिक्स कर रखा है, जिससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आए। उसी पानी से मैंने सोक करा। अब ये क्रीम लगाई थोड़ी सी, 1 स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अगर हम अपनी लेयरिंग एकदम बढ़िया तरीके से रिबन करते हैं तो हमारा केक बिल्कुल सीधा तैयार होता है, कहीं से ऊंचा नीचे नहीं तैयार होगा, एकदम सीधा केक बन के तैयार होगा। तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद एक बार नाइफ को घुमा दिया, जिससे ऊपर की लेयर बिल्कुल स्मूथ हो गई। अब 2 चम्मच के करीब डाला मैंने बटर स्कॉच का क्रश और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया, जिससे केक में चारों तरफ से बहुत बढ़िया केक का बटर स्कॉच का फ्लेवर आए। जब हम खाएं तो हर बाइट में हमारे फ्लेवर आना चाहिए। बस अब दूसरी लेयर को हमने हल्का सा इसे, थोड़ी सी ऊपर से टाइट होती है तो इसलिए हल्का से इसे पानी से इस साइड भी सोक करा बढ़िया तरीके से, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर दूसरी साइड से भी इसे हम बढ़िया तरीके से पानी से सोक कर लेंगे। तो इसे उल्टा करके रख दिया, इससे मेरे केक को एक अच्छी सी हाइट मिल गई। और इसको भी क्रम कोट करके सारा इसी तरह से, और हमने कर लिया बोर्ड पर शिफ्ट। बिल्कुल आराम से हमारा बोर्ड पे शिफ्ट हो गया और उसको अब हमने फ्रिज में उठा के रख दिया। इतने अब हम दूसरे वाले की लेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए मुझे कलर बनाना था। दोनों केक का मैं बिल्कुल सेम कलर रखूंगी, इसलिए बस एक बिल्कुल छोटी सी ड्रॉप डाली येलो कलर की और बिल्कुल छोटी सी ड्रॉप डाली मैंने ऑरेंज कलर की, और इसे मिक्स कर लिया। तो मेरे इस तरह से स्किन कलर का क्रीम बन के तैयार होगी, जो देखने में भी एकदम सुंदर लगती है। बस व्हाइट को हल्का सा मुझे ब्रेक करना था, इतना ही मेरे को कलर डालना था इसमें। ये बढ़िया सा एकदम सुंदर सा कलर बन के तैयार हो गया। अब मैंने दोनों केक की हाइट मैच करके देखी, तो मेरा जो रेड वेलवेट वाला था वो थोड़ा सा हल्का सा छोटा था, तो मैंने चॉकलेट वाले से भी थोड़ी सी एक बिल्कुल पतली सी लेयर नाइफ से निकाल ली। तो दोनों की हाइट सेम हो गई, इसलिए इसके ऊपर से ये जो लेयर है अलग से दिखाई दे रही है। बस एक पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर और उसके साथ साथ मैंने चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से इवनली क्रीम को स्प्रेड कर दिया। इससे काम भी बहुत अच्छा होता है पाइपिंग बैग से लगाने से, और बिल्कुल इवन क्रीम लगती है, तो आपकी फिनिशिंग फटाफट होती चलती है। पहले मैं नाइफ से लगाती थी तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था, और इससे एकदम जल्दी से मेरी फिनिशिंग होती चलती है। बस वो चारों तरफ से अच्छे से क्रीम स्प्रेड कर ली। अब नाइफ लेकर 1-2 बार नाइफ को घुमाया, तो जितने इसमें गैप थे वो सब फिल हो गए। और जब नाइफ से हम अच्छे से इसमें स्मूथ कर लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कहीं क्रीम ज़्यादा है या कहीं क्रीम नहीं लगी है, तो उसको हम वहाँ पर लगा भी सकते हैं। इस तरह से बढ़िया फिनिशिंग हमारी केक की तैयार हो जाती है। बस एक बार नाइफ के बाद हम स्क्रैपर से कर लेंगे इसको। अब जहाँ जहाँ क्रीम कम ज़्यादा थी वहाँ मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी
और फिर स्क्रैपर से इसकी साइड वॉल को कर लेंगे तो हमारे केक की फिनिशिंग पूरी हो जाएगी। अभी तो ये मैं नाइफ से ही कर रही हूँ, फिर स्क्रैपर से करने के बाद इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में लगा देंगे, फिर दूसरे वाले की भी हम इसी तरह से फिनिशिंग कर देंगे। उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में भर के उसी में ही, क्योंकि सेम ही कलर का मुझे बनाना था केक, तो इसलिए मैंने एक ही पाइपिंग बैग में दोनों की क्रीम भर के और फटाफट उसकी फिनिशिंग कर ली। इसको भी जस्ट उसी की तरह मैंने एकदम फिनिशिंग करी। मुझे फिनिशिंग करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और मेरे केक की फिनिशिंग होके तैयार हो गई। इस तरह से केक में बहुत जल्दी काम होता है। आप पाइपिंग बैग को यूज करके देखिए कितनी जल्दी आपका काम होगा। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे ऊपर से, तो पता चल जाता है कि कहीं जो दोनों जैसे हमने लाइनें लगाई हैं उनके बीच में जो गैप हो वो फिल हो जाता है। और दोनों केक के फ्लेवर इतने अच्छे बन के तैयार थे, सभी को इतना केक पसंद आया। बस इसको भी नाइफ से हम साइड वाल को क्लीन कर लेंगे एकदम से जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो निकल के बाहर आ जाती है और जितनी बस एक इवन क्रीम की लेयर बन के तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरा सी भी, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप मैं काफ़ी चीज़ें पोस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली केक की है, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर जरूर विजिट करें, देखें मैंने किस किस चीज़ की वीडियो डाल रखी है। बस अब मेरे को इस पर डिजाइनिंग करनी थी, तो मैंने छोटे वाले रोजेट बनाने थे मुझे छोटे छोटे, तो इसके लिए मैंने छोटी वाली नोजल ली और इसके साइड वॉल पर छोटे छोटे रोजेट बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे आधा आधा इंची के रोजेट बना के मैंने तैयार करे, क्योंकि मुझे बीच में खुला हुआ स्पेस चाहिए था। इस तरह से पूरे में मैंने रोजेट बना लिए। अब मुझे इसकी साइड वॉल को डेकोरेट करना था, तो उसकी फेवरेट चीजें मैंने इसकी फोटो निकलवा ली थी। ये कार की हमारी है 3XO की फोटो है, जिसे इसकी बहुत जानकारी है। उसे भी हमने ड्राइविंग तो नहीं करने दिया, लेकिन उसको जानकारी काफ़ी है, तो इसकी फ़ोटो निकलवाई। बुलेट की है, उसे खाने में चिली पटैटो और मैगी बहुत पसंद है, तो उसकी भी फ़ोटो निकलवा ली। एक उसे सोना बहुत पसंद है, तो उसकी भी हमने फ़ोटो निकलवा ली। और ये अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो किसी की मैंने बिल्कुल उसी के शेप में कटिंग करी और किसी को स्क्वायर ही रहने दिया। इस तरह से सारी फोटो निकल गई। अब मुझे इसको प्लेस करना है, तो सबसे पहले मैंने करी मैगी की और उसको धीरे धीरे प्रेस करा कि मेरी क्रीम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना हो कि कोने उसमें गड़ जाए और सारी शेप बेकार हो जाए। बिल्कुल अच्छे से एकदम सीधी प्लेस करके मैंने इसको अटैच करा। उसके बाद मैंने ये करी चिली पटैटो की, जो उसे को खाना बहुत पसंद है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दिया। उसके किनारों को बिल्कुल लाइट हैंड से मैंने नीचे की तरफ दबा दिया। एक केक पर करनी थी मुझे 2 फोटो को पेस्ट और एक पर करनी थी 3 फोटो को पेस्ट, तो इस वाले केक पर मैंने करी 3 फोटो को प्लेस और किनारों को अच्छे से प्रेस करा, जो अंदर तक थोड़ा सा ये बढ़िया तरीके से प्रेस हो जाए और फोटो उतर के ना है। और दूसरे वाले पर मैंने दोनों की दोनों व्हीकल की कर दी। पहले एक साइड करी मैंने बाइक की और एक साइड कर दी गाड़ी की। तो इस तरह से ये साइड की वॉल की डेकोरेशन पूरी हो गई थी और बस अब मुझे ऊपर से हल्का सा इस पे नंबर लिखना था। इसको पूरा करने के बाद मैंने एक टूथपिक से 1 लिखा और ये मेरी बेटी इसको लिख रही है। को गनाश को पाइपिंग बैग में भर लिया, हल्का सा गनाश को कर लिया गर्म, बिल्कुल हल्का सा 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में, तो जिससे थोड़ा लिक्विडी हो गया और काम करना आसान हो गया। बस पहले इसकी एक आउटलाइनिंग करी, फिर इसको हम अंदर तक फिल कर लेंगे। चारों तरफ गनाश से एक आउटलाइनिंग तैयार कर ली इसकी मैंने और फिर अब इसको फिल कर लेंगे। तो ये वाला काम मेरी बेटी करी है, बस इसे बढ़िया तरीके से फिनिश कर लेंगे। पहले मेरा नंबर वाले केक बनाने का मन था, लेकिन जब कुछ पार्टी नहीं हो रही थी, कोई गेस्ट ही नहीं आना था, तो इसलिए मैंने घर पे ये सिंपल सा ही केक तैयार कर लिया। क्योंकि घर पे तो हमने छोटी सी अब इसके लिए रखी थी पार्टी, जो बस हमारे घर घर के ही मेंबर्स थे, तो इसलिए उसके बाद मुझे पार्टी की भी तैयारी करनी थी, खाना भी तैयार करना था, तो इसलिए मैंने डिज़ाइन ऐसा तैयार करा जो मैं फटाफट बना के तैयार कर सकूं, उसके बाद खाना भी तैयार कर सकूं।
छोटे छोटे से हार्ट बना दिए गनाश से ही, बस 5-6 गनाश से हार्ट बनाए और फिर थोड़ा सा डाल दिया इस पे सिल्वर कलर के स्प्रिंकलर। इस तरह से मेरा केक बन के तैयार हो गया, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था और टेस्ट वाइज भी बहुत गजब का बन के तैयार हुआ था और ज़्यादा मेहनत वाला भी नहीं था। दूसरे वाले पे मैंने बनाया 8 और इस तरह से उसका 18 का केक मेरा बन के तैयार हो गया था। दोनों केक को साथ में रख के जब देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम आई थी। दोनों केक बस तैयार हो गए, शाम को केक कटिंग करी, खाना खाया, बस उसकी बर्थडे की पार्टी हो गई पूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।